हर हर शंभू, हर हर शंभू। जय हो मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव शंभू। जय हो मेरे पीर को दीन दयाल रक्षक। बोलो शंकर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। हर हर महादेव शंभू। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी बैठ बस अरे अब बस अभी तो सुबह निकल रहा है। देखिए वो वीडियो सवेरे याद 23वां अध्याय। बोलो कार्तिक मास की जय। 23वां अध्याय। नारद जी ने पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते, सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्य प्रदा। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ, सब सूर्य तुला राशि में होता है। आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का दल पत्ता तोड़ता है वह लोक नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब एक बार तो मुझे नाम नहीं खाऊंगा, दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश रहित मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो कार्तिक मास की जय। कार्तिक महत्तम की जय। शिव शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। तुलसा महारानी की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय। गणेश जी की कहानी पहली। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश बनावे थे, रोज बिगाड़ के कहने लगी गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। एक दिन कहने लगी उनका क्यों ना मैं पत्थर के गणेश बनवा लूँ। और बराबर में एक मकान बन रहा था, बेचारे मिस्त्रियों के पास गए, कहने लगे भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री कहने लगे नुको इतना तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे बुढ़िया माई, इतना तो हम एक दीवार पूरी कर लेंगे। कहने लगे नुका चल भगवान करे तेरी दीवार तिरछी हो जा। बुढ़िया ने साफ देख दिया, अपने घर आ गई। शाम को आए सेठ जी की क्या हुआ, आज तो कुछ काम ही नहीं करा। मिस्त्री को बोले उनका काम क्या, उनका एक बुढ़िया माई आई थी और वो पत्थर का गणेश घड़वाने को कहती
और हमने मना कर दी। उन्होंने हमें शाप दे दिया, हमारी दीवार तिरछी हो जा रही, हम बना रहे चिल्ले ढारे दीवार ही ना बन पा रही। और फिर भी कह लगे उस बुढ़िया माई को मेरे पास बुला के लाओ, मैं उनका पत्थर का गणेश बनाऊंगा। अब भैया वो बुढ़िया माई को बुला के लाए, सेठ जी ने पत्थर की जगह सोने का गणेश बना के दिया। और भैया वो बुढ़िया भी अपने घर को खुश लेकर चली गई, आशीर्वाद देकर चली गई, सेठ जी तेरी दीवार तिरछी हो जाओ, खूब फलो फूल लो ये भगवान। जैसे बुढ़िया ने गणेश जी ने सेठ जी की सुधारी और बुढ़िया को गणेश जी मिल गए, बुढ़िया भी कुछ और सेठ जी भी कुछ। बोलो सुनते मुंकारा कहते भैया सबके गणेश भगवान सबके पूर्ण काज करिए, बोलो गणेश भगवान की, सबकी ऐसी सुधारियो मेरे गणेश भगवान। एक ब्राह्मण देवता, दूसरी कहानी, एक ब्राह्मण देवता वह रोज पीपल को सींचता था, जल चढ़ाता था, पीपल की पूजा करता था। जब वो घर को जाता था तो पीछे से पीपल में एक लड़की निकलती थी, कहने लगी पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पंडित जी घबरा जा रहे थे, पीछा फिर के ना देखे थे। 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, सूखते चले गए। पंडितानी कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें मैं सूखे हारे बहुत कमजोर से हो रहे। नुका हो क्या कहा, नुका अपना पीपल सींच न जाओ, पीपल में से एक लड़की निकला है और वो यूं कह रहा है कि पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहने लगी ब्रह्मा ने नुका लिए हो तो क्या हो गया, जब हमारा अच्छा पहले से ही है, साथ में भी कोई दिक्कत ना। अब भैया पंडित जी पूजा करने आए, पूजा करने के बाद पीपल में से लड़की निकली, जैसे चले नो पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। नुका चल बेटा रहा मेरा अच्छा है, वहाँ साथ में भी सही। वो ले गई भैया, उस दिन भिक्षा लेना गई पंडित जी, भिक्षा खूब सारी मिली। आए अब पंडितानी आटा छानने लगी, नुका रोटी बनाऊंगी। वो लड़की कहने लगी ना मैं तुम बैठ दो, मैं छानूंगी ना बेटी तो दोली हो जाओगी। अब भैया वो ना माने, नुका तो ले छान ले। अब फिर कहने लगी नुका रोटी बनाऊँ, नुका ना रोटी भी मैं ही बनाऊंगी, तुम बैठ जाओ। अब मैं बैठ गई, उन्होंने 56 भोग तो वो 36 भोग तैयार कर दिए, सबको खाना वाना खिलाया भरपेट। और दिन तो भूखा आते हो ऐसे उठ जा, तो कुछ खाया कुछ ना खाया। उस दिन भी भरपेट खाया सबने, पूरे परिवार ने। शाम हुई, रात हो गई, सब आप अपने बिस्तरे में सोने को चले। कह लगी माँ अंदर कोठे में सोऊंगी मैं तो अकेली, और मेरा गोबर से मिट्टी से लीप दियो और घी का दीपक जला दो, मेरा बिस्तरा वहीं लगा दियो। अब भैया कहने लगे नुका ना बेटी तुम अकेली डर जाओगी, नुका ना मैं ना डरने की हूँ, तुम जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करियो। भैया पंडितानी ने ऐसे करा, गोबर मिट्टी से लीप दिया, बिस्तरा लगा दिया, घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया, वैसे हो गए। वो तो साक्षात लक्ष्मी माँ थी, रूप बदल कर आ रही थी लड़की के बीच में। अब 12 बजे के बाद आँख तो फिर अब पंडितानी के घर में घुमाई तो भैया झोपड़ी से महल बन गया, सब कुछ अंदर के भंडारे भर गए, पूरी जगमग घर में हीरे जवाहर सब हो गए। चली बाहर तो बुढ़े ब्राह्मण लेटे थे, कहने लगे बेटी कहाँ जा रही, उन्होंने कहा बाबा मैं तो साक्षात लक्ष्मी माँ हूँ और रूप बदल कर आ रही हूँ लड़की का, क्योंकि इनके घर में दरिद्रता थी, 6 लड़की थी, इसलिए इनकी दरिद्रता दूर करना आई, तुम्हें करवाने तो तुम भी करवा लो। कह लगे बेटी मेरी भी कर दे। वही उनकी तरफ को देखा तो उनके भी अंदर के भंडारे भर गए भैया, उनके भी बुढ़े के भी रंग सब बदल गए। हे लक्ष्मी मैया जैसे ब्राह्मण की सुधारी अंदर भंडारे सब करी लक्ष्मी मैया, ऐसी कहते कहानी कहते सुनते ओंकारा भरते सबकी सुधारे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, ब्राह्मण देवता की जय। तीसरी कहानी सास बहू थी, सास 12 कोस गंगा नहाए रहती, गंगा नहाई रहती तो 12 कोस आवे थी, 12 कोस जावे थे। बहू क्या करती, बहू तो भैया घर में मन चंगा कटौती में गंगा बह तो उसके घर ही आ जावे थी। अब भैया उसमें नहा लेती बैठ के। अब सास 12 कोस आवा 12 कोस आवा, रोज का काम। एक दिन क्या हुआ, सास जैसे गंगा जी नहा रही तो उसकी नथनी निकल गई, नथनी खो गई, बुढ़िया ना खूब ढूंढी कहाँ मिल रही। अब भैया बहू ने कही मन चंगा कटौते में गंगा, नथनी बह के उसके कटौती में आ गई, बुढ़िया ने उठा के रख ली। अब आई वो बहू ने उठा के रख ली, आई बहू नहा धो सास नहा धो के कहने लगी कैसे हो रही उदासी माँ जी, वो कह रही हूँ आज तो मेरी गंगा जी में नहाते हुए नथनी निकल गई। नुका देखियो ये सोना, नुका हाँ ये नुका तेरे पास कैसा आई, नुका मेरे पास, नुका मैं तो मन चंगा कटौते में गंगा मेरे कटौते में आता है, और उस जल में तुम्हारी नथनी भी फेंक आई, मैंने उठा के रख ली और मैंने तुम्हें दे दी, तुम्हारी निकली। नुका ठीक है, हे भगवान जैसा बुढ़िया नहीं ऐसा कोई ना, जैसा बहू नावे ऐसा सब नावे, कहते ओंकारा सुनते हुए गंगा मैया सबकी मनोकामना पूरी करियो। बोलो गंगा मैया की जय। अब चौथी कहानी, एक लपसी था एक तपसी था, दोनों भैया थे। लपसी तो 1.25 सेर का हलवा बनावा, भगवान को भोग लगावा घंटी बजाकर। तपसी तपस्या करे, नहावे धोवे मंदिर जावे और भगवान का भजन करे। एक दिन दोनों भैया लड़ रहे कि तू बड़ा, लपसी क्या है मैं बड़ा, तपसी क्या है तू बड़ा। इधर मैं नारद जी आगे नुका, नारद जी तुम बताओ मैं तो कौन सा बड़ा। नारद जी कहने लगे भाई आज तो मैंने देखो तुम्हारा काम नहीं देखा, कल को आऊँगा, कल को बताऊँगा। अब अगले दिन आए नारद जी, नारायण नारायण कहने लगे नुका तुम क्या क्या करो, नुका मैं तो लपसी बोल रहा, नुका मैं तो 1.25 सेर का हलवा बनाऊँ और घंटी बजाऊँ और भगवान जी को भोग लगा दूँ। तपसी कहने लगा भाई मैं तो नहाऊंगा, पूजा करूँगा, भगवान को दूध जलाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, सब कुछ करूँ, बताऊँ मैं तो कौन बड़ा।
नुका भाई अभी तो मैं बता, अभी वो बस कहने लगे नुका देखने में तो लपसी भैया सच्चे माता भोग लगा रहा। इतने में नारद जी ने सवा सवा किलो का वो अरे वो मुद्रा उसके गिरी और भैया उन्होंने पैर के नीचे दबा ली। तपसी पैर दबा के नीचे खड़ा हो गया। अब पैर दबा के नीचे खड़ा हो गया तो नारद जी कहने लगे भाई ये देखो देखने में तो लपसी बड़ा, क्यों सच्चे मन से हलवा बना रहा, घंटी बजा रहा, भगवान को भोग लगा रहा। अनुका तेरे मन में तो लालच आ गया, तेरी कैसी तपस्या दे, पैर हटा अपना। हमने तो पैर हटाया तो भैया सवा शेर का मुद्रा उसके पैर के नीचे लालच मन मारा। भैया नारद उनने पत्नी ने पैर पकड़ लिए। नारद जी मैं ये प्राश्चित बहुत शर्मिंदा हूँ, तो ये प्राश्चित मेरा कैसे उठेगा। नुका कार्तिक में स्त्री पूजा करेंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, अगर दिया जलाकर दियाना चाहेंगी तो वो पुण्य तुझे मिलेगा। बहन भांजी बुला कर खाना खिलाकर दक्षिणा देंगी वो तुम्हें मिलेगा। पंडित जी बुला के दक्षिणा देंगी तो नुका वो पुण्य तुम्हें मिलेगा है। और नुका उसके बाद भैया कथा कराकर पंडित को दक्षिणा देंगी, दक्षिणा ना देगी वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा है नी। अब भैया ऐसे कार्तिक आया, कार्तिक का वेट करा भैया, सब नहाई, सारा पुण्य उसके खाते में गया, उसका वो प्राश्चित हो गया। अब कहने लगे नारद जी को भैया अब तो तुम दोनों भैया एक थे ना, छोटा ना बड़ा दोनों समान हो। बोलो लपसी तपसी की जय, नारायण भगवान की जय। अब शनिवार है ना, शनिवार शनिवार को तो गई थी पुलिस लड़कियाँ थी और तो का भी सुबह थी। अच्छा हाँ यही तो थी शनिवार की। हाँ नहीं शुक्रवार शनिवार, हाँ तुम समैया की क्या हुआ शनिवार। बोलो तुलसा मैया की। एक बुढ़ी आती तुलसा जी की पूजा करा रहती। एक दिन कहने का तुलसा मैया का बुल्ला चल रहा थी, पूजा करा करती, कहने लगी सीतू बुल्ला तेरा तो करने सारा मेरा चटके की चाल दे दो, चटके की चाल दो, पटके की मोत दियो, एकादशी का दिन दो और कृष्ण जी का कांदा दो, पीला पीताम्बर दियो। अब भैया तुलसी मैया ने सुनी, तुलसी मैया तुलसी मैया कहने लगी कि ये सब चीज़ तो सारी दे दूंगी पर कृष्ण जी का कांदा कहाँ कर दूंगी। अब भैया कहने लगे सूखती चली आई। एक दिन आए कृष्ण जी भगवान कहने लगे क्या हो गया तुलसी महाराज तुम सूखती जा रही हो। नुका सूखती क्या जा रही है, बुढ़िया माइया तुलसा जी को ऐसा कह मैं बताओ मैं सारे काम कर दूंगी पर उनका तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। कहने लगे लोग तो कहीं मारान दे सब हो जाओगा, अच्छा हो जाओगा। अब भैया बुढ़िया का जीवन पूरा हो गया, बुढ़िया ने अपना चोला छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, सब गांव वाले उठा रहे, बुढ़िया इतनी भारी होगी उठा कर ना दे मैं। भैया वो तो भगवान जी की कृष्ण जी की इंतजार कर रही कि कब कंधा देने होता कृष्ण जी आता है एकादशी का दिन। और भैया कहने लगे कृष्ण जी आए, अपना बालक का रूप रखे, ब्रह्म बच्चे का रूप। कहने लगे नुको क्या होगा, नुको बुढ़िया माई खत्म होगी, इतनी पूजा पाठ कर रही थी, इतनी भारी होगी किसी से ना उठ रही, पता ना कितना वजन इस बुढ़िया में हो रहा। पापन बुढ़िया थी वैसे ही पूजा कर रही थी। अब वो कृष्ण जी कहने लगे बालक के रूप में जो है नुको हटियो मुझे देख ले दो। भैया कृष्ण जी कहने लगे बुढ़िया के कान में फूक मारी, कहने लगे कि बूढ़ी माई मैं आ गया हूँ, ले कृष्ण जी का कांधा ले, पीला पीताम्बर ले, एकादशी का दिन ले और चटके की चाल ले, पटके की मोट ले। भैया इतनी करते बुढ़िया हल्की फुल्की होगी। कहने लगे भाई कौन गए तो हल्की फुल्की होगी। और भैया चंदन की लकड़ियों में बुढ़िया को वो करा है कृष्ण भगवान, जैसा बुढ़िया को मुक्ति दी मोक्ष दिया सबको ऐसी देना। बोलो कृष्ण भगवान की। सुनते कहते ओंकारा भरते सभी की मनोकामना ऐसी करना। बोलो कृष्ण भगवान की, बुढ़िया माई की जय, सच्चे दरबार की जय हो मेरे प्रभु। पांचों कहानी पूरी हो गई है हमारी। हाँ अब करते हैं गणेश जी की और शंकर भोलेनाथ की आरती। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता एक दंड सार भुजाधारे, माथे ऊपर विराजे मुझसे पितावा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर अंधन को आंख दीजो, कोड़िन को काया, भंगन को पुत्र दीजो नील
आया सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, हम भी तेरी शरण आए दर्शन दे जो देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती महादेव। बोलो गणेश भगवान की, रिद्धि सिद्धि की, शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीरारा। ओम जय शिव ओंकारा, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप चमकता, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर रंगे, बोल बागांबर। अर्शन का दिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला पद्माला मुरमाला धारी, बोले मुरमाला धारी। चंदन में मद सोहे, बोले शुभकारी। ओम कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव। हाँ तन मन धन सब कुछ है तेरा, श्रम सब कुछ है तेरा, बोले सब कुछ है तेरा। तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकारा। तीर गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित बोले रोज रोज गावे। कहत शिवानंद सा भक्त हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदू ब्रह्मचारी, बोले आनंद ब्रह्मचारी। नितुट भोग लगाओ सकर जी के दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकार। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकार। बोले पार्वती का प्यारा, बोले सब भक्तों का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीरारा। ओम जय शिव ओंकार। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, गौ हत्या, सभी संतों की, सभी भक्तों की, श्री सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, 33 कोटि देवताओं की। हर हर महादेव। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे मालिक, जय हो मेरा प्रभु। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ मंदिर, भोजन नहीं करवाने की, भोजन नहीं करवाने की। भोजन तो ये सही क्या भी कोई बात नहीं, चलो हम करवा देंगे। जय हो मेरे प्रभु, हे मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो मेरे प्रभु। लोग सब भोजन कर लो। मेरे गणेश भगवान सब अपना भोग लगा लो। मेरे विष्णु भगवान सब भोग लगा लो। राधे 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 सब भोग लगा। मेरी माता रानी सब भोग लगा लो। मेरे प्रभु पवन पुत्र हनुमान की जय हो मेरे बजरंग बाला। हर हर शंभो, हर हर शंभो। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर शंभु, हर हर महादेव मेरे प्रभु। तेरा ही आशा मेरे मालिक, तुम सबका भला करो मेरे प्रभु। शेरा वाली मैया की जय हो, भोले पार्वती की जय हो, राधे रानी की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।